हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द सम ऑफ थ्री consecutive terms of an AP is 21 and sum of the squares of these term is 165. Find these terms. So यहाँ पर हमें गिवन है कि तीन consecutive terms हैं AP के जिनका सम 21 है एंड उनके स्क्वायर्स का सम 165 है, तो हमें वो टर्म्स बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms of AP is equals to D, which is called common difference। यहाँ पर D को हम common difference बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें तीन consecutive terms given है। So let the terms are, AP के टर्म्स हमने लेट कर लिए A माइनस डी, देन A एंड देन A प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम कितना है? सो A माइनस डी प्लस A प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 21। अब माइनस डी और प्लस डी है, इससे ये आपका कैंसिल आउट हो गया। सो 3A इज इक्वल्स टू 21, A इज इक्वल्स टू 7। अब नेक्स्ट मुझे गिवन है कि इनके स्क्वायर्स का सम, दैट मीन्स A माइनस यहाँ पर D आएगा। सो A माइनस डी का होल स्क्वायर, दिस विल बी, देन नेक्स्ट प्लस A स्क्वायर, देन नेक्स्ट प्लस A प्लस D का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 165। अब A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करेंगे एंड A माइनस B का, सो दिस विल बी A स्क्वायर plus D square minus 2AD, and this will be A square. This will be A square plus D square plus 2AD which is equals to 165। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2AD प्लस 2AD कैंसिल आउट हो गया। सो 3A स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165। So 2D square is equals to 165 minus 3 into 7 का square, that will be 49। So 165 यहाँ पर माइनस करेंगे, 3 9s are 27, carry 2, 3 4s are 12, 12 plus 2 is 147। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 2D square equals to 18। So D square is equals to 9 and D will be equals to plus minus 3। अब यहाँ पर मुझे AP के टर्म्स चाहिए। So terms of AP are two cases। First one, when D is equals to plus 3 और A हमें कितना गिवन है? So A की वैल्यू आई है आपके पास 7, तो A 7 हो गया। अब टर्म्स की बात करें, सो A माइनस डी, देन A एंड A प्लस डी। अब यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो A इज 7 माइनस 3, देन 7 एंड देन 7 प्लस 3। सो टर्म्स विल बी 7 माइनस 3 इज 4 कॉमा 7 कॉमा 10। तो ये हो गए आपके पास टर्म्स। सेकेंड केस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास when D इज इक्वल्स टू माइनस 3 और A तो आपका ऑलरेडी 7 होगा। सो अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, A माइनस डी, सो 7 माइनस ऑफ माइनस 3, देन नेक्स्ट विल बी A दैट इज 7, नेक्स्ट विल बी A प्लस डी, सो 7 माइनस 3। तो ये हो गया आपके पास 10 कॉमा 7 कॉमा 4। तो यहाँ पे दोनों ही केस में हमारे पास AP की टर्म्स आ गई। So for this question, these are the final answers. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.